प्रतिदिन की हुई एक छोटी सी कोशिश एक दिन बहुत बड़ा परिणाम लाती है। और इस लाइन का मतलब है कि जो हम छोटी छोटी कोशिश करते हैं वो एक ना एक दिन फल ज़रूर देती है। और हमारी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, चाहे फल आज मिले या बाद में मिले। जो हमने आज पढ़ा या बाद में पढ़ेंगे, हमें फल उसका मिलेगा ज़रूर। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आज मैंने बहुत ही बड़ा सा जूड़ा बना रखा है। आसान रहता है, अभी मैंने कंघी नहीं की है ना। तो आप लोगों को पता है मेरी सारी कॉपी किताब में जो साइको वगैरह थी, जो सुपर टेट का सिलेबस था या टीचिंग से रिलेटेड बुक थी, उसे मैंने हटा दी। कुछ ऊपर रखी हुई, कुछ उस साइड कोने में एसएससी के लिए। और एसएससी वाली सारी बुक रख ली थी क्योंकि सिलेबस तो अलग अलग है ना, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एसएससी की मैथ्स वगैरह थोड़ा हाई लेवल की, और जो अपनी सुपर टेट वाली है वो तो थोड़ी वैसी है, मतलब हाँ टफ है बट ईजी भी है एसएससी सीजल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो मुझे अब बुक्स देखनी पड़ेगी कौन कौन सी कहाँ पे रखी है, कितने सब्जेक्ट केवीएस के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल लग के तैयारी करनी है केवीएस के लिए। एक सीट हो सके तो मिल जाए, भगवान की अगर कृपा रही तो। बाकी मेहनत करना हमारा काम है, वो अब हम लोग करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद थोड़ा फ्री होके फिर सारी बुक्स अरेंज करूँगी कि पढ़ना क्या है। पहले मटेरियल होना चाहिए हमारे पास, और सबसे बड़ी चीज़ बेस्ट मटेरियल होना चाहिए। तो चलिए पहले चलते हैं किचन में। तो इनके लिए मैं ना टिफिन लंच वगैरह मतलब ब्रेकफास्ट सब बना के रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी बुक सेलेक्ट करूँगी कि मुझे केवीएस के लिए कितनी बुक पढ़नी, और सिर्फ थोड़ी ही बुक होगी। ये नहीं कि सारी सब्जेक्ट की खूब सारी बुक इकट्ठा कर लो और एक भी ना पढ़ पाओ। इससे अच्छा एक ही बुक को 4 बार पढ़ लो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं। तो गाइज, अब मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच फटाफट, क्योंकि मैंने तो सोचा था ना कि भिंडी की सब्जी और पराठा ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे, बट इनको मन है खाने का सैंडविच। आज पता नहीं कैसे आज सैंडविच खाने का मन हो गया पराठे छोड़ के। तो चलिए मैं बना देती हूँ। सो गाइज, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग का सेंटर कहाँ है और एग्ज़ाम किस डेट को है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 2 तारीख को पड़ रहा है सीजीएल का, और इनका है 3 तारीख को। पर अच्छी बात ये है कि दोनों का एग्ज़ाम जालंधर है, और ये भी सही है, डेट भी ठीक ही है, तो साथ में जाएंगे दे आएंगे। तो वेजिटेबल कटी हुई थी और ये पीछे रेडी हो रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा जल्दी बन गया सैंडविच। और अभी इतना टाइम था नहीं कि मैं मशीन में बनाऊं, यानी कि सैंडविच मेकर में। तो इस पे तावे पे कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं रोटी बना ही रही थी ना, बीच में इनका प्लान बदल गया। तो अब मैं भी खा लूंगी फिर रोटी बनाऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं। तो हम लोगों ने एक एक पराठे सब्जी और एक एक सैंडविच खाया। पता है, हैवी नाश्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि सारा दिन फिर ये ऑफिस में रहेंगे, और 10 बजे के गए हुए फिर आते हैं 2 बजे तक, तो थोड़ी बहुत भूख लग जाती है। और पता है इस टाइम पे ना ठंड में दिन बहुत ही छोटा होता है, पता नहीं चलता, इतने जल्दी शाम हो जाती है कि टाइम ही नहीं मिलता। मैं यहाँ बीच बीच में इनका फ़ोन भी देख रही थी कि ये कर क्या रहे हैं फ़ोन में। और पता है अब केवीएस की वैकेंसी आ रही, तो थोड़ा डर भी लग रहा है इस बात का कि टाइम है या नहीं, एग्ज़ाम की डेट क्या होगी पढ़ने के लिए। तो अभी तक जो हमारी तैयारी थी, अब लग रही ना शून्य से स्टार्ट करनी होगी। अभी चले गए हैं ऑफिस, और चलिए अब हम रोटियां बना लेते हैं जो हमें अभी बनानी थी। आधा छोड़ के मैं चली गई थी ना। यहाँ मेरे किचन का हाल आप लोग देख सकते हो। सारा काम मुझे अब बस समेटना है। अब मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कैसे मैं अपना सारा काम ख़त्म करूँ फटाफट, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करूँ। क्योंकि जब मैं काम करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कितना सारा टाइम वेस्ट हो गया है, और फिर पढ़ाई आराम से रहती है। पर अगर आप लोग भी नोटिस करना, सिर्फ आपको पढ़ना ही हो तो आप लोग ना उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे जितना अच्छे से आप लोग काम करने के साथ साथ पढ़ाई करोगे। क्योंकि काम जब करोगे ना, तो आपको ये फीलिंग्स आती रहेगी कि अभी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी मुझे पढ़ना है। बट जब सारा दिन बुक खोल के ही बैठे रहोगे, तो लगेगा यार अभी सारा दिन तो मैंने आज पढ़ाई की। भले ही आपके समझ में या आपके माइंड में कोई चीज़ अच्छे से ना रटी हो, पढ़ी हो, पर आप लोगों को यही लगेगा कि मैंने तो बहुत सारा पढ़ लिया। इसलिए हमेशा जो घर में भी लड़कियां हैं, उन्हें अपनी ना मम्मी की हेल्प ज़रूर करानी चाहिए कि मम्मी पता चले काम कर जा रही हैं और आप बैठ के पढ़ रहे हो, पढ़ाई के नाम पे सिर्फ बुक खोल के बैठे हो। तो ये चीज़ बहुत गलत है, और भगवान को तो सब पता ही है कौन टाइम पास करता है और कौन पढ़ाई करता है। तो उस अकॉर्डिंग जब आपका फल मिलेगा तो फिर आप रोओगे और यही बोलोगे कि मैंने बहुत पढ़ाई की, पर
मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन, पर उसके पीछे की जो बात है वो भी आप लोग समझिए और सारे काम एक साथ कर सकते हैं। तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ जीएस और ये है अभिनय मैथ्स की। तो पीडीएफ मेरे पास है, पता नहीं इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो मैं टिक लगा दूंगी अभी, फिर बाद में मुझे सर्च करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन मुझे कंफर्म है कि हाँ ये तो कंफर्म है सही ही होंगे वो तो ठीक है, बट जिनमें डाउट है ना वो मुझे नेट से सर्च करके देखना पड़ेगा। तो या फिर हाँ ये आंसर दिया हुआ है, इसमें आंसर दे रखा है, फिर तो ठीक है ना, मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो पहले इसे ख़त्म करती हूँ मैं, उसके बाद मैं पढ़ूंगी करंट अफेयर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने पहना है ये वुलन शर्ट, और ये शर्ट मेरे पापा ने सिलवाई थी। तो जब पापा पहनते थे ना ठंडियों में वुलन शर्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं कहती थी मेरे लिए भी पापा सिलवा दीजिए, तो उन्होंने ही सिलवाई थी ये। तो अभी भी पापा से ही मैं कहती हूँ ये सारी चीज़ें पापा ही सिलवाते हैं मेरे लिए। जब उन्हें अपने लिए नहीं सिलवानी होती तो वो एक्स्ट्रा कपड़े सेम ले लेते हैं, क्योंकि मुझे सेम पहनना अच्छा लगता है पापा जैसा। गाइस अभी शाम के हो रहे हैं 5:30 और अब मैं जा रही हूँ अपने बालों में तेल लगाने। और आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं बालों में कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैं बस यूज़ करती हूँ सिंपल सा घर का हेयर ऑयल, सरसों का तेल। और बाल में जूड़ा बनाने से ना सर बहुत दर्द होते हैं, क्योंकि हैवी हो जाता है ना छोटे बालों, जब भी आराम से जूड़ा बना ले थोड़ी देर के लिए, बट इसमें तो भारी रहते हैं बाल, तो सारा सर पे ही आते हैं ऐसे। और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया वीडियो बनाने के लिए। सो गाइज मेरी वीडियो डेली आएगी, अब ऐसी कोई बात नहीं कि मैं वीडियो ना बनाऊं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पर वीडियो ज़रूर आएगी, चाहे 2-4 मिनट की मैं बनाऊंगी। तो उससे क्या होगा ना, हम लोग आपस में कनेक्ट रहेंगे, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ ना, मेरा चैनल भी स्टॉप नहीं होगा और उसकी रीच कम नहीं होगी। और उसके साथ साथ हम लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं अपनी स्टडी, तो साथ में पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। इस वजह से अब वीडियो डेली आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं अब तक तो ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अब मैं अगर 2 काम एक साथ करने का सोच रही हूँ तो मुझे भी ऐसा चाहिए ना कि थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाए मेरे और व्यूज़ अच्छे आएँ। लाइक करिए मेरी वीडियो को। तो चलिए अब बालों में कंघी कर लेते हैं। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, बालों में जब भी कंघी करेंगे ना तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उससे बाल टूटते नहीं ना, आधे आधे होके अच्छे से हो जाती है कंघी। लड़कियों की फर्स्ट ड्यूटी होती है उनकी ब्यूटी। हालांकि मुझे मेकअप की ABCD नहीं पता और ना ही मैं करती हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि लंबे बालों के लिए क्या करें, तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें ना बहुत ही डिटेल में बताया है कि बालों के लिए क्या अच्छा है। सो गाइस अब मैं दरवाज़ा बंद कर दे रही हूँ और हम लोग चलते हैं छत पे पढ़ने। थोड़ा सा टहल टहल के पढ़ाई ना अच्छे से हो जाएगी। सो गाइस मैं सारी बुक ले आई हूँ जितनी मुझे पढ़नी थी, 2-3, ताकि आराम से ना देर तक रह सकूँ। और अभी उजाला है, अंधेरा नहीं हुआ, इसलिए सही है यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो गाइस जब मैं आई थी तब उजाला था और अभी तो एकदम ही अंधेरा हो गया और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बुक में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हल्की फुल्की रोशनी है। तो नीचे ही चलते हैं अब। तो अब मैं आ गई मेरी बालकनी में फिर से, और अब सही लग रहा है, यहाँ पे पढ़ाई हो सकती है क्योंकि उजाला है ना। बालकनी में मैं कभी कभी पढ़ती हूँ उस टाइम पे जब मुझे लगता है ना कि कोई देखेगा नहीं नीचे से। और ये देखिए कोई मिल ही गया मुझे, बोल रही कि तुम पढ़ाई करी, मैंने कहा हाँ दीदी, तो बोलती कि अब नीचे आ जाओ, फिर मैं कहती थोड़ी देर में आती हूँ। गाइस अभी हम लोग नीचे वॉक कर रहे हैं और भालू बने हुए, इतनी ठंड लग रही है। और अभी हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे ऊपर रूम में, मतलब घर पे अपने। सो वो गई अपने घर और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, हुई ठंडी। कौन खड़ा होता है ऐसे ही, डरा दिए। सो गाइज आप लोग जरा कमेंट करके बताना किसके घर में कितनी ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो भैया ठंडी का ना पूछो। क्या? एक मिनट। सो गाइज इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे इन, और वेट
मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में, सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में। ये भी बने हैं एस्कीमो। और आप लोग बता देना एस्कीमो लोग कहाँ रहते हैं, यही आज का क्वेश्चन हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी आप लोगों के कमेंट देखकर। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा और इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ। एक्चुअली नीचे से चल के आई हूँ ना, तो सांस फूल गई, बुड्ढी हो गई हूँ मैं। हाँ, तो मेरे ब्लॉग अब डेली आएंगे, फिकर नॉट गाइज, ब्लॉग रोज आएंगे। पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करिएगा। और हाँ, स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी केबीएस के लिए मेरे साथ और सुपर टेट, क्योंकि केबीएस और सुपर टेट का सिलेबस लगभग सेम ही है, तो साथ में मिलके तैयारी करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं आपका नाम मेरे आने वाली वीडियो में हो, तो प्लीज़ कमेंट में जाकर डन लिखिएगा, पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। गुड नाइट गाइज।